हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें अपन करें क्वेश्चन नंबर 53। आप इसमें ध्यान से देखें। इसमें जो अपने को अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे उसमें कुछ नयापन मिलेगा, आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी आपको देखने के लिए। यस, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अपन करें क्वेश्चन नंबर 53। ये अपना क्वेश्चन है, इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 53। यस, क्या कह रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सूर्या वनस्पति लिमिटेड। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्लांट एंड मशीनरी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल में sundry debtors and bills receivable, prepaid rent and prepaid insurance. During the year, machinery whose original cost was 50,000 sold for 32,000. Original cost 50,000 sold for 32,000. इसने accumulated depreciation नहीं दिया, जो मशीन बेची है उसका up to date depreciation नहीं दिया। फिर कंपनी चार्ज 20,000 एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यस, तो इसने प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अपन इसका अकाउंट बना लेते हैं। इसके दो अकाउंट बनेंगे क्योंकि इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे अपन। ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,90,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख और प्रोविजन फॉर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। यस, अब ये मशीन बेचने के बारे में जो कहता है उसकी डिटेल नोट करते हैं अपन। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट वाज 50,000। कॉस्ट 50,000 अपन क्या करते हैं? लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद में आती है बुक वैल्यू, फिर अपन कहते हैं बैंक का फिगर और फिर आता है प्रॉफिट या लॉस। इस तरह से अपन वर्किंग नोट बनाते हैं। ये सबसे पहले कॉस्ट आ जाती है, फिर उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीन बेची है उसका अप टू डेट डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आ जाएगी आपके पास में बुक वैल्यू। मशीन की बुक वैल्यू आएगी आपके पास में। बुक वैल्यू के बाद में अगर बैंक का फिगर लेस करेंगे तो नीचे बैलेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे कह रहा है ड्यूरिंग द मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 सोल्ड फॉर 32,000। आपने 32,000 में बेच दी उसको, ठीक है। एंड कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन। अपने को ये प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं है, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। दूसरा, अपने को ये पता नहीं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा। इसके लिए अपन अकाउंट में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले रिकॉर्ड कर देते हैं अपन अकाउंट में। जैसे इसने कहा है ड्यूरिंग द मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 सोल्ड फॉर 32,000। आपने बेच दी बाई बैंक 32,000। आपने 32,000 में बेच दिया आपने उसको, तो बाई बैंक 32,000 हो गया। फिर क्या कह रहा है ये? सोल्ड फॉर कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 20,000। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 20,000। अब अपन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अपन जानते हैं कि डेबिट साइड में अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो होता है जो मशीन बेची है उसका अप टू डेट डेप्रिसिएशन। जो मशीन बेची है उसका अप टू डेट डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अब बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा ये 60,000 टोटल आ गया। इधर भी लिख दिया 60,000। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहा 12,000 वो अप टू डेट डेप्रिसिएशन बन जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। जो मशीन बेची है उसका अप टू डेट डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे बाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। अब यहाँ पे वर्किंग नोट पर अपन 50,000 में से 12,000 अप टू डेट डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो मशीन की बुक वैल्यू आ गई 38,000। इस तरह से मशीन की बुक वैल्यू आ गई 38,000। आपने 32,000 में बेचा, 6,000 का आपको लॉस हो गया। इस तरह से आपका वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। यहाँ लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 6,000 लॉस। इस तरह से अब इसका टोटल लगा लेंगे और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। इसका टोटल कितना है? कितनी मशीन बेची थी इसने? 50,000 की, तो 32 और 34 44 से 50। यस, 3,50,000 यहाँ आ गया 3,50,000। डिफरेंस आएगा टू बैंक। परचेज का फिगर आएगा आपके पास में, यह आएगा 1,60,000। यस, 0 9 6 15 1,60,000 आपने यह परचेज कर लिया। आपने जो है प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज की। अब आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए रिजर्व एंड सरप्लस
प्रोविजन नहीं है डिटेल, नोट नंबर में डिटेल नहीं है, तो अपन जो रिजर्व सरप्लस का बैलेंस है वो ही ले लेंगे। 72,000 माइनस 50,000, 72,000 माइनस करंट माइनस प्रीवियस 50,000, तो ये आ गया आपका पास में 22,000 करंट ईयर नेट प्रॉफिट। इसमें टैक्स ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का 24,000, ये 24,000 टैक्स ऐड करेंगे। और इसमें क्या करेंगे अपन, टैक्स के अलावा डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड के बारे में है क्या इसमें इंफॉर्मेशन, नहीं है प्रपोज डिविडेंड, टैक्स रिफंड के बारे में नहीं है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं है, तो यही आपके पास में 46,000 करंट ईयर प्रॉफिट बन जाएगा। ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46,000, ये बन गया 46,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं और जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा ही करते हैं। 53 यस, कंपनी चार्ज, पहले अब इसको नोट कर लेते हैं इसकी डिटेल। डेप्रिसिएशन 20,000 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग में 20,000, इसमें से परचेज 1,60,000, इन्वेस्टमेंट में लेस हो जाएगा आपके पास में। प्लांट एंड मशीनरी परचेज 1,60,000, इधर बैंक बेचिए 32,000 की, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 32,000, फिर अपने डेप्रिसिएशन आएगा, लॉस होगा, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 6,000, ये हो गया आपके पास में 32,000 ऐड का हो गया, 6,000 ऐड का हो गया, इधर से और कुछ नहीं है, इधर का 1,60,000 लेस का हो गया फिगर, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड का कर दिया, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब क्वेश्चन से देखते हैं। यस, कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट, ये हो गया आपके पास में। फिर उसके बाद में कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए कह रहा है पिछले साल 3,000 का था, इस बार 6,000 हो गए, 3,000 रुपये से आपके पास में बढ़ गई। करंट एसेट्स बढ़ने का मतलब लेस आइटम, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपये, लेस आइटम, करंट एसेट्स बढ़ने का मतलब लेस आइटम, 3,000 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास में बढ़ गया। फिर कह रहा है प्रीपेड रेंट 2,000 रुपये था पिछले साल, इस बार 0, पिछले साल 2,000 रुपये था, हाँ यस 16, 17, पिछले साल 2,000, इस बार 0, तो करंट एसेट्स कम हो गई, इसका मतलब ऐड आइटम हो गया प्रीपेड रेंट 2,000 रुपये, 2,000 रुपये ये ऐड का आइटम हो गया, करंट एसेट्स कम हो गई आपके पास में। फिर उसके ऊपर आएगा बिल्स रिसीवेबल, पिछले साल 40,000, इस बार 15,000, 25,000 की BR कम हो गई, करंट एसेट्स कम हो गई, ऐड आइटम आपके पास में BR 25,000, BR 25,000 हो गया आपके पास में। सन्डी डेटर्स पिछले साल 1,00,000 रुपये के थे, इस बार 1,25,000, सन्डी डेटर्स बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ गई, लेस आइटम, सन्डी डेटर्स 25,000, सन्डी डेटर्स बढ़ गए 25,000 से आपके पास में। फिर क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल का प्रोविजन का पेमेंट करेंगे 20,000, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड 20,000 रुपये, ऐड अपन इस साल किया, ठीक है, 20,000 रुपये लेस कर दिए अपन ने। फिर आगे कह रहा है आपके पास में करंट कैश एंड इक्विवेलेंट नहीं आएगा, अदर करंट एसेट्स नोट नंबर 4 से कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री पिछले साल थी 93,000, इस बार 41,000, इन्वेंट्री कम हो गई आपके पास में, कितने से कम हो गई, 2, 1, 3, 5, 4, 9, 52,000 से इन्वेंट्री कम हो गई, करंट एसेट्स कम हो गई आपके पास में, तो ऐड आइटम इन्वेंट्री कितने रुपए से कम हो गई आपके, 93 माइनस 41, 2, 1, 3, 52,000 से इन्वेंट्री कम हो गई आपके पास में। इन्वेंट्री का हो गया, फिक्स एसेट्स का अपन कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर चुके हैं, ट्रेड पेएबल पिछले साल थे 1,30,000, इस बार 113, 17,000 से करंट लायबिलिटी कम हो गई, करंट लायबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब लेस आइटम 17,000, ट्रेड पेएबल 17,000, ट्रेड पेएबल 17,000 से कम हो गया आपके पास में, ट्रेड पेएबल हो गया। रिजर्व सरप्लस कर चुके हैं। शेयर कैपिटल में पिछले साल 2 लाख, इस साल 2,50,000, 50,000 से बढ़ गई, तो यहाँ पे शेयर इशूड 50,000 रुपये,
अब देख लेते हैं, हो गया कुछ भी नहीं। अब इसका बैलेंस निकालते हैं सारा। 26,000 रुपये प्लस का आइटम हो गया, टोटल हो गया 6 और 6 12, 72,000। यहाँ पे ऐड का फिगर हो गया ये 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7, 5 7 और 2 9, 5 और 2 7, 79,000 ऐड किया आपने। 9 और 2 11, 7 और 14 1 15, 151, 9 और 2 11। यहाँ पे लेस हो जाएंगे ये 17 3 20 और 25 45, 5 3 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45 लेस कर देंगे 6 106, 6 और 5 11, 4 1 5, और ये 20,000 और लेस कर देंगे इसमें से। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम 86,000 आ जाएगा आपके पास में नेट कैश फ्लो फ्रॉम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 32,000 ऐड का आइटम है, और यहाँ पे आएगा 1,60,000 लेस का आइटम। ये आ गया 1,60,000 लेस का आइटम। तो नेट फिगर बन जाएगा आपके पास में इसका 160 30 31 1 28, 1,28,000 लेस का फिगर। 8 तो 10, 2 1 3 3 6, यस। कैश फ्लो में 50,000 प्लस का आइटम है ये आपके पास में। ये कैश फ्लो यूज हो गया। और यहाँ पे कि नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी 50,000। नेट क्या आएगा 86 और 56, 8 5 13 136, 136 में से 128 तो 8,000, 5 8 5 13 136, 36 में से 28, 28 का मतलब 136, 28 और 8 36। ये नेट कैश इंक्रीज 8,000, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका अपन अब कैश का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं 12,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,000, ओपनिंग बैलेंस आ गया 12,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 20,000, क्लोजिंग बैलेंस इससे टैली हो गया। इस तरह से इसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट जो है उसके कैश एंड इक्विवेलेंट से उससे टैली हो गया है। यहाँ जो ध्यान रखने की बात थी वो ये थी कि आपको जो मशीन बेची है उसका अप टू डेट डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ा था। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।